आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। के लिए ये काम करते रहेंगे तो बाबा साहब के मिशन को हम आगे ही बढ़ाते रहेंगे। और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, जितने लोग हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं, तो उन सबका ये कर्तव्य है कि जिन बाबा साहब ने हमें ये स्थिति में आने का एक मार्ग प्रशस्त किया संविधान के द्वारा, तो हम उनकी बातों को माने। उन्होंने कहा था कि उस धर्म को आप त्याग दो जिसमें अपना सम्मान नहीं, उन रूढ़ियों को त्याग दो जिनमें हमारा सम्मान नहीं, जिनसे हमारा शोषण हुआ है, उनको त्याग दो। तो बाबा साहब की बात मानते हुए हम यहाँ तक आए हैं और आगे अपने समाज को बढ़ाने के लिए हम ये सारी बातें करते रहेंगे, ये प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। खास करके आगे आने वाली युवा पीढ़ी को हम एक संदेश ये दें कि हमें बाबा साहब ने दिया है तो हम आपको वो पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं। तो ये जो काम है ये हम करते रहेंगे। और बाबा साहब ने एक बात और कही, जब हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब ने एक बात और कही थी समाज के लिए कि जिस धर्म में हमारा सम्मान नहीं उसको छोड़ दो, और हमें समता मानवता का एक धर्म दिया, बुद्ध धर्म। तो हम उनकी बातों को मानते हुए हम बुद्ध धर्म को अपनाएं, उनके सिद्धांतों को, उनकी जो शील हैं उनको अपनाएं, जिससे हमारा जीवन सुखी हो। उपस्थित साथियों, आज जो पाठ किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, याद रखने को। बाबा साहब द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म से आज जो पाठ किया गया है वो सारपुत्र और मोद कल्याण के बारे में है। सारपुत्र और मोद कल्याण दोनों सगे भाई नहीं थे, ये पड़ोसी गांव के थे, दोनों पड़ोसी गांव के थे। इनका जन्म लगभग साथ साथ हुआ था, उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। जब ये बड़े हुए तो इन्हें ज्ञान प्राप्त करने की दिलासा हुई। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये एक गुरु मिल गए इनको, संजय। संजय के साथ ये अपना ज्ञान प्राप्त करते थे और विचार वगैरह प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते थे। तो भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध उधर को जब घूम रहे थे तो उनके जो शिष्य अश्वजीत घूमते हुए वहां अश्वजीत और मोद कल्याण और उसके मार्ग में मिले, तो इसकी मुलाकात हुई। तो वो बोले, अश्वजीत को देखकर जैसा संयम उनको था अश्वजीत को, वो बहुत मग्न हो गए। बोलो वाह भाई, इतना संयम, इतना सीधा संत आज तक हमने नहीं देखा। उन्होंने उसको आके पूछा अश्वजीत को, बोलो तुम किसके शिष्य हैं? तो अश्वजीत ने बताया कि मैं तथागत बुद्ध का शिष्य। तो तथागत बुद्ध के बारे में अब हमें भी कुछ शिक्षा बताएं। बोलो ठीक है, आप मेरे साथ जो है बुद्ध के आश्रम में चले, वहां पे जो आपको शिक्षा जो भी ज्ञान है वो दिया जाए। तो वो जो उनके साथ आ गए। जब तथागत बुद्ध से मुलाकात की तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसने जो मोद कल्याण ने अपने साथी सारपुत्र को भी वो बताया। बोलो कल मैंने जो है ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने पहले वादा कर रखा था कि एक को जो ज्ञान प्राप्त होगा वो दूसरे को भी बताएगा। उसने जब बताया तो उसको बहुत लालसा हुई, बोलो भाई ये ज्ञान मैं भी प्राप्त करूंगा। तो फिर दोनों जो है तथागत बुद्ध के पास गए और दोनों ने तथागत बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया और उससे खुश हुए। तो दोनों तथागत बुद्ध के शिष्य बनना चाहते थे, मगर उन्होंने फैसला किया कि शिष्य बनने से पहले हम अपने गुरु से आज्ञा ले लें, जो उनके संजय गुरु थे। तो गुरु संजय से आज्ञा ली तो संजय ने मना कर दिया। बोलो नहीं, हमारे यहाँ पर 250-300 सदस्य वो शिष्य हैं, उनका क्या होगा? अरे मेरे बाद आपने ही उनको देखना है। संजय ने उनको ऐसा लालच दिया, मगर उन्होंने कहा नहीं,
हमने तथागत बुद्ध के ज्ञान को मानना है। उनकी जो है ज्ञान की शैली अति उत्तम है, अच्छा है। तो फिर तीनों जो है तथागत बुद्ध के पास आए, उन्होंने तथागत बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया और उससे जो है खुश हो गए। तब वो अपने दूसरे शिष्यों के पास गए, उनसे जो है मेल मुलाकात करके सभी ने ये फैसला किया, अब हम जो है अपना जो शिष्य मंडल है, अपना गुरु मंडल है, उसको खत्म करके सभी लोग जो है तथागत बुद्ध की शरण में जाके, भगवान बुद्ध की शरण में जाके उन्हीं के जो है साथ जो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे सारिपुत्र और मोद कल्याण, तब तथागत बुद्ध ने उनको देखते ही बता दिया था अपने दूसरे शिष्यों को, आनंद वगैरह को, कि आनंद ये हमारे बौद्ध धर्म के जो है अग्रदूत हैं, आगे को बौद्ध धर्म के ये एक मजबूत खम्भा होंगे। बौद्ध धर्म इन्हीं के खम्भों पर, इन्हीं के द्वारा अच्छी तरीके से चलाया जाएगा। तो जैसा उन्होंने तथागत बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, उसी के अनुसार उनको जो आगे को कार्रवाई की और सभी जो है भगवान बुद्ध के धम्म को आगे को बढ़ाते रहे। धम्मपद में जो आज आया है वो जो कथा है एक हाथी के बारे में। तथागत बुद्ध जब विश्राम कर रहे थे तो आनंद जो है दूसरे शिष्यों को लेकर अलग दूसरी जगह चले गए थे, तो वहां पर उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था। तो काफी दिनों तक एक हाथी ने आकर तथागत बुद्ध की सेवा की। तथागत बुद्ध अकेले थे वहां पर, और हाथी जो है जंगल से फल फूल लेके आता था और तथागत बुद्ध की जो जरूरत होती थी उसके मुताबिक वो उनको लाते थे। जब कुछ दिनों बाद तथागत बुद्ध के पास आनंद मिलने के लिए आए, उन्होंने पूछा कि इतने दिन आपने अकेले में कैसे गुजारे? तो तथागत बुद्ध ने कहा, भाई भीड़ के साथ रहना कोई अच्छी बात नहीं है, अगर एक अच्छा साथी मिल जाए उसके साथ जीवन गुजारना बहुत अच्छी बात है। मेरे को एक अच्छा साथी, ये जो यहाँ जंगल में रहने वाला हाथी मिल गया था, इसने मेरा सभी तरीके से ख्याल रखा। तो आज की कथा से ये ज्ञान प्राप्त होता है, आदमी को भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने एक अच्छे साथी का चयन करना चाहिए जो उसको अच्छी तरीके से देखभाल कर सके और उसकी जो सेवा शुश्रूषा कर सके। इतना कहते हुए सभी को मेरा जय हिंद। उन्हें व्यभिचारी नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, बदमाशी नहीं करता है, मौत करता है, अपनी भांजा सेवन नहीं करता है, करता है गाय पंचील पालन कर रहे ना, तो आप क्या बात करें? पहला आप शुक्रियाने के लिए भगवान बुद्ध नेत्री दिया, अहम अजेर होमी ऐसे वैसे होमी। पहला मैं सुखी हो अहम अगर होमी, है ना? पहला मैं सुखी होने से तो दूसरे को मैं मदद कर सकते हैं। मैं सुखी नहीं, दूसरे को कैसे मदद करूंगा? कर सकता है? अनेक होमी सुखी खाना मैं सुखी रहूंगे सबको। मैं सुखी हूँ, मैं अभी बीमार हूँ, हमारा भोकर आप लड़ सकते हैं? तो दुखी कौन है? हम है। दुखी कौन है? हम है। तो सुखी रहने के लिए आपको क्या चाहिए? पहला स्वस्थ है ना? पहला स्वस्थ है ना? स्वस्थ सकल सुख का मूल होता है। हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य किसी की ठीक नहीं है, किसी को। देखो वहां पे तो कितने कामदार है, कितने कामदार है, कितने खुशबू आ रहा है। हम लोग सुखी है? सुखी है? नहीं है, दुखी है। ये सब सरकार करेगा? हम 500 आदमी मिलकर के करें, सब हो जाएगा ना? होगा? तो ये हम लोग चाहते हैं क्या? कब सरकार करोगे मैं सुखी रहूंगे, है ना?
विदेश में वो लोग कानून है, तो कानून वो लोग मानते हैं, मान के वो लोग इसे हिसाब से चलता है। इसके लिए हम लोग कहते हैं विदेश में बहुत अच्छा है, सुंदर है। हम आप यहाँ से कानून नहीं मानते हैं, ऐसा कर सकता है ना? बीड़ी तेरा उधर बैठ करे है ना? चलो आमना भी सस्ता नहीं तो आप कैसे सुखी रहोगे? आमना तो सुखी रहना चाहिए है ना? है? तो इसके लिए वजह से क्या होता है, सब घर का बीमार है, सबका घर में बीमार है ना? ये तो उद्धव बात है यार। सबे सदा सुखी हमको, सबे हमको सके दियो, सबे सदा पासन को माँ पति दुख माँ, सबे सदा सुखी हमको, सबे हमको सके दियो, सबे सदा पासन को माँ पति दुख माँ सबे